अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर बच्चों हाफिज़ नवीद इस्लाम। जी बच्चों, हमारा एफएससी फर्स्ट पार्ट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है, जिसके अंदर हमने जिसका नाम है नंबर सिस्टम, और उसके अंदर हमने 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 से लेकर 12 तक हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिए हैं। आज बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 13, और बच्चे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के लिहाज से अक्सर ये बोर्ड्स के अंदर भी आ जाता है, टेस्ट के अंदर भी आपसे पूछ जा सकता है, तो है बड़ा आसान सा। कैसे जी बच्चे सॉल्व, इसको फोकस कीजिएगा समझने के ऊपर। कि स्टेटमेंट बच्चे आपके पास है जी, प्रूव दैट सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हम इसको ना समझते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, मैं आपको बच्चे यहाँ पे समझा देता हूँ। आपको पहले भी डिस्कस आपके साथ हो चुका है, लेकिन दोबारा हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, वो क्या बन जाएगा बच्चे, हमारे पास a प्लस बी आयोटे के ऊपर भी बार आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो z नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर और z बार है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, कि अगर आपने याद निकालना है z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आपने ये लिख देना है, और अगर आपने z बार का कॉन्जुगेट लेना तो फिर आपके पास z आ जाएगा, क्योंकि इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। z बार का दोबारा अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, a प्लस बी आयोटा, जो कि हमारे पास क्या है, z के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं z डबल बार इज इक्वल टू z। ये एमसीक्यूज में पूछ जा सकता है। खैर, अब हमने बच्चे इसी तरीके से कुछ शो करना है कि दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका सम एज वेल एज उनका प्रोडक्ट, कि उनका सम भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर कैसे होगा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगेन मैं लिखने लगा हूँ a प्लस बी आयोटा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास रियल पार्ट होता है बच्चे, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब याद रखिएगा, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये इमेजिनरी से ख़त्म हो जाए, मतलब b 0 हो जाए, तो बाकी हमारे पास a बच जाएगा। तो z इज इक्वल टू a, सिर्फ ऐसा नंबर z इज इक्वल टू वो चीज़ जिसके अंदर हमारे पास आयोटा नहीं होगा, वो हम कहेंगे ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर बन चुका है। और इसी तरीके से अगर z एक इमेजिनरी नंबर कब बनेगा, जब इसके अंदर हमारे पास रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमने फॉलो करनी है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लिखते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे लेंगे, लेट कर लेंगे बच्चे। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाले कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं a प्लस बी आयोटा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। दैन z बार जो होगा बच्चे वो क्या बन जाएगा, वो a प्लस बी आयोटा के ऊपर बार, और इसको लिखेंगे a माइनस बी आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस बी आयोटा बन जाएगा। अब बच्चे हमने जो प्रूव करना है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमने ये प्रूव करना है कि इस नंबर और इस नंबर का अगर हम सम करें, दोनों को ऐड करें, तो उसके अंदर आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आयोटा नहीं आना चाहिए। तो जी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम करते हैं। लिख भी सकते हैं याद जाने के लिए कि ये z और प्लस z बार, ये a प्लस बी आयोटा, और ये प्लस a माइनस बी आयोटा। ये बच्चे इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट से, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो आप देखेंगे ये प्लस बी आयोटा है, ये माइनस बी आयोटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 2a, क्योंकि ये a और ये a 2a। अब ये हमारे पास क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट जो है
इसका जो आंसर आया वो 2a आया और इसके अंदर क्या है, आयोटा शामिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि z प्लस जी बार जो है वो एक रियल नंबर है। हम लिखेंगे सो z प्लस जी बार इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे जी, उन्होंने कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स का जो सम है वो रियल नंबर है, तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरीके से हम इधर आपने इसके नीचे ही सॉल्व करना है, हम मैं इसके साइड पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बच्चे लिखते हैं जी कि इन दोनों का प्रोडक्ट z इंटू जी कॉन्जुगेट, तो ये बच्चे बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। डायरेक्ट बच्चे हमें नज़र आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो हम फार्मूला यूज़ कर देंगे a प्लस बी हो a माइनस बी हो, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर अलहदा आयोटा स्क्वायर अलहदा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर गिरेगा -1, तो ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि इन दो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो उनका जो आंसर आता है उसके अंदर आयोटा नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं सो z और z कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपके ये दोनों रिक्वायरमेंट जो आपने प्रूव करनी थी वो आपने प्रूव कर दी है, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो बच्चे क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है, इसके अंदर कुछ वो लॉजिक इस्तेमाल हो रही थी, तो आपने इसके अंदर सबसे पहले एक कम्प्लेक्स नंबर को लेट किया, ठीक है, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने सम किया और प्रोडक्ट किया, और उसका जो आंसर आया वो ऐसा नंबर आया कि उसके अंदर आयोटा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो भी एक रियल नंबर है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रियल नंबर है। उम्मीद है कि आप बच्चों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो आप लोगों ने बच्चे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से समझना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।